हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चन आए थे 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, उनको हम देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जिद है सिलेक्शन की, बिल्कुल सिलेक्शन हो के रहेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए पहले आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर हमारे आप चैनल पर नए हो, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, जल्दी से क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है भाई। आप एक क्या है भाई, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और माल लिचिंग मॉब लिचिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को तब तक मारना जब तक वो मर ना जाए, ठीक है ना। मॉब लिचिंग का क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति को तब तक मारना जब तक वो मर ना जाए का प्रयास करती है। आपको उस स्थिति पर आप क्या कर सकते हैं। आप क्या है भाई, एक पुलिस अधिकारी है। अब पुलिस अधिकारी के नीचे आपके बहुत से दायित्व बनते हैं। तो बताओ भाई, उस स्थिति पर आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या लिखा है। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ भीड़ को आरोपी दंडित करने देना चाहिए। बताओ यार, ऐसा करोगे क्या। आप एक पुलिस अधिकारी हो, आप भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। आपके सामने किसी अपराधी को, एक अपराधी है, आप एक पुलिस में हो, आप क्या हो भाई, पुलिस में हो। आपके सामने कोई अगर अपराधी को कोई भीड़ मारेगी तो आप क्या मारने दोगे। गलत है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, दबाव डालकर आरोपी से जुल्म कबूल करवाना चाहिए। ये वाली भी बात गलत है कि दबाव डालोगे किसी आरोपी पर, नहीं, ये वाली बात भी गलत है। इसके बाद लिखा है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो भाई, होता क्या है कि आप अगर टॉपिक पढ़ोगे जनहित, क्या पढ़ोगे टॉपिक जनहित, तो उस पे आपको साफ बताया गया है कि भाई भीड़ को हमें क्या करना होता है, तितर बितर करना होता है, कहीं पर भीड़ भी इकट्ठा नहीं होए। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक तो प्रबल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी लिखा है, पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। ये भाई गलत है। सबसे पहले आप भीड़ हटाओगे, जब भीड़ हट जाएगी तो फिर चीजें सामान्य होने लगेंगी, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए, देखो कार्ड क्लोनिंग क्या होता है, एक फेक कार्ड, एक नकली ऐसा कार्ड बना ले जिससे क्या एटीएम से पैसे निकाल सकते हो आप। तो एक फेक कार्ड आपको, मतलब जो बनाए जा रहे हैं, जो चोर हैं वो क्या कर रहे हैं, फेक कार्ड कोई बना रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, इसका लोग क्या लिखा है कि कार्ड प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटो टाइप खरीदने चाहिए। ये भाई बात गलत है। आपको कार्ड उसको समझने के लिए मतलब वही मशीनें का प्रोटोटाइप खरीद लो, ये भाई बात कुछ समझ नहीं आई। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड। गार्ड आप रख दोगे क्या, गार्ड तो भाई एटीएम में होते ही होते हैं। गार्ड क्या एटीएम में नहीं होते, होते आप एक पुलिस वाला तैनात कर दोगे। एटीएम होते हैं प्राइवेट एटीएम में आप पुलिस वाले तैनात कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी भाई बात कुछ पल्ले ना पड़ी। ऑप्शन नंबर सी को और बढ़ते हैं। लिखा है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, लॉक कैसे टूट रहा है, नकली वाला फेक कार्ड कैसे लग जाता है, इसके लिए आपको जांच करनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी का होगा इसका राइट आंसर होगा। जो सी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर है। लेकिन डी को भी पढ़ लेते हैं। क्षेत्राधिकार में इस सभी एटीएम को स्थायी रूप से बंद करने से, भाई स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकते हो किसी चीज को, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बड़ा क्वेश्चन लिखा है, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। 17 शिफ्ट जो 17 तारीख है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ठीक है भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, ठीक है, जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। ठीक है, आप कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और धोखाधड़ी से निपटता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखा है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल
फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। आपको साइबर सुरक्षा के लिए डिजिटल फोरेंसिक जो जांचें होती हैं उसके लिए आप क्या है, प्रशिक्षित किए गए। बहुत बढ़िया। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है। ठीक है, हमने एक ऐसी कोई हमको ड्यूटी सौंपी गई है जिसपे हमें क्या करनी है, सड़कों पर गश्त करनी है। आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। ठीक है, आपातकालीन कालों का जवाब, मान लो 100 नंबर पे जो 100 नंबर डायल 100 अभी डायल क्या हो गई, डायल 100 से क्या हो गई, डायल क्या हो गई 112 हो गई। तो 112 में क्या है कि हमको आपातकालीन वो गश्त करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, जो कॉलें होती हैं उनका जवाब देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है। ठीक है, क्या लगता है आपको ऐसा लग रहा है कि एक उबाऊ या नीरस कार्य है, तो आपकी विशेषज्ञता के, आप जिस चीज में विशेषज्ञ हैं उसके अनुरूप नहीं है, तो आप उस स्थिति पर क्या करेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में है भाई, तो क्या करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए देखो क्या लिखा है, गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए। गश्त की जो ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए। अन्य गश्त अधिकारियों के अनुभवों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है, गश्त ड्यूटी को आपको उत्साह पूर्वक करना चाहिए और अन्य जो ड्यूटी अधिकारी हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो क्या लिखा। चलो ये वाला तो भी प्रबल है, अभी तक ये वाला सही है, लेकिन हम इसको आगे वाले भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि इस पे क्या है कि ऐसा नहीं, कभी कभी एक या दो भी ऑप्शन सही हो जाते हैं, फिर जो सबसे ज्यादा प्रबल होता है उसको हम लोग सही मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने की तलाश करनी, अवसर का तलाश करना चाहिए। बात गलत है यार, छुट्टी लेने का अवसर क्यों तलाश करोगे, आप पुलिस अधिकारी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, गश्त ड्यूटी अनिश्चितता अनिच्छा अनिच्छा गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए। इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और 100 अनिच्छा से कहे करोगे, ये यहीं से गलत हो गया भाई। गश्त ड्यूटी करने से इनकार भी नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका प्रबल आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4वें का देखो आंसर क्या होगा, लिखा है पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय, आपको कोई पीड़िता है, उसका बलात्कार हुआ है, तो उसकी जो फोरेंसिक जांच हो रही है उस समय आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, आप वहां पर भागीदारी, आप वहां पर सामने भाई कोई पीड़िता का अगर बलात्कार हुआ है तो डॉक्टर हर तरह से उसको देखेगा। ठीक है ना, किस तरह से क्या हुआ है, तो आप एक तरह से पुलिस प्रभारी हैं, थाने के प्रभारी हैं, तो आपको वहां पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है प्रत्यक्ष भागीदारी, आप वहां पर प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं लेंगे। बिना अनुभवी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित कर लें, मतलब आपकी भागीदारी नहीं हो और कोई वहां पर क्या कर लगा दो, अनुभवी महिला लगा दो जो ये चीजें सब पहले भी कर चुकी हो। तो ये बात ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से, अरे यार किसी लड़की का मामला बेरहमी से मेडिकल कराओगे, ये बात गलत है भाई। लिखा है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में, अच्छा सादे कपड़ों में, यार किसी लड़की का मामला, भाई देखो इस समय तो किसी पर उसका तो बलात्कार हुआ, वो किसी पर भरोसा तो नहीं करेगी ना, और आप सादे कपड़े पे जाओगे, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेज को पूर्ण करना, ऐसा भी गलत है भाई। किसी ऐसा ही नाम डाल को छद्म नाम डाल दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बड़ा ही कायदे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या लिखा है, देखो भाई, लिखा है पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन पर नियुक्त किया गया। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में क्या किया गया, आपको एक जिला है उसमें पुलिस स्टेशन पर आपको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो उस स्थिति पर आप क्या करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकार का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। देखो अगर बात करते हैं हम लोग उप निरीक्षक की, तो उप निरीक्षक जो होता है डीआईजी होता है। क्या होता है भाई, डीआईजी होता है उप निरीक्षक। और बात करते हैं इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जिले, दो से क्या होते हैं, दो से अधिक जिले का ये मालिक होता है डीआईजी, मतलब दो या दो से अधिक जिले इसको मिल सकते हैं देख रेख के लिए। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं उप निरीक्षक की, तो ये एसपी होता है, इसको क्या मिलता है, एक जिला को ये देखता है, और एक जिला के अंदर जितने भी थाने आते हैं उसके बीच में होता है। अगर हम बात करते हैं सीओ की, ये सर्कल अधिकारी जो होता है सीओ क्या होता है, एक जिले में मतलब कुछ थाने इसको क्या होते हैं, कुछ थाने की देख रेख में ये होता है, कुछ थाने के अंडर इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं स्टेशन हाउस अधिकारी यानी कि एसएचओ होता है जो किसी एक थाने का मालिक होता है, एक थाने का देख रेख करता है। ठीक है ना, तो लिखा है एक जिले के एक पुलिस स्टेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एसएचओ स्टेशन पुलिस हाउस। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है,
लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एज अ पुलिस ऑफिसर, कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको कोई कानून लागू करना है, उस कानून को लागू करने में आपके लिए जो क्या होगा, क्या मार्गदर्शन करेगा, तो जल्दी से बताओ भाई क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले हुए स्थापित नियमों के विपरीत हो। व्यक्तिगत जो है नैतिक मूल्यों को लागू करना, यार आप पुलिस अधिकारी हो, ठीक है ना, आप अपने खुद के जो व्यक्तिगत मतलब नैतिक मूल्य होंगे उनको लागू करोगे? बिल्कुल ना करोगे यार। कहे करोगे अपने नियम, भाई जो सरकारी नियम है वही तो लागू करोगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करोगे। मान लो कल एसपी साहब ने कोई गलत किसी से घूस लेकर आपसे कोई फर्जी टाइप का काम करवा लिया, हाँ, कह दिया कि जो नेताजी को गिरफ्तार किए, जो रेप करके आए हैं उनको छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे? गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। लिखा है स्थिति में समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन सही है। लिखा है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून को सख्ता कड़ाई से पालन करेंगे। बिल्कुल सही है, कड़ाई से पालन करना बिल्कुल सही, लेकिन कानून को जनहित के, देखो जनहित का मतलब क्या होता है, जनता का हित। अगर आप कानून से किसी को कड़ाई से पालन करोगे तो इसमें जनता का हित नहीं होगा। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही नहीं होता है, जनता का हित भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना भाई। अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरी जनहित के पूरे जो 13 टॉपिक हैं, 13 जो टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अगर आप लोग कमेंट पे करोगे भैया मेरे, आप कमेंट करो आपके चारों शिफ्ट के पेपर सारे जनहित सब कुछ पढ़ाएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं, जल्दी से बताओ भाई। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो भैया कमेंट कर दो, समझ आ रही हैं तो कमेंट कर दो, जल्दी से बताओ भाई। समझ चीजें आ रही हैं कमेंट में बता दो, हम तो ऑफलाइन आपके कमेंट पढ़ ही लेंगे भाई। और चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, व्यूज तो बहुत आते हैं वीडियो पे लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए चैनल चालू किया, अभी नया चैनल है, अगर आप लोग सहयोग करोगे ना तो फिर सब कुछ हो सकता है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, इसमें देखो 13 क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे, तो 7वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण पर है, मतलब जो राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चल रहा है चरम शरण पर, बिल्कुल चरम पे चल रहा है, ठीक है। आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। कुछ मतलब एक कुछ लोग क्या हैं, दुर्बलता मतलब कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, इसी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, इसी के कारण कुछ लोग पीड़ित हुए हैं। तो इस स्थिति पर आप क्या करेंगे। लिखा है अभिभावक को आपके जो सॉरी आपके आपके एकमात्र, लिखा है आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए। दुर्बलता स्ट्रोक मतलब समझ रहे हो यार, ये होता है मतलब से कि आपके माता पिता, आपके जो है माता पिता बुढ़ापे, अभिभावक मतलब इनका दुर्बलता स्ट्रोक मतलब बुढ़ापे का वही होता है। बुढ़ापे में मान लो उनको कोई दिक्कत आ गई, पीड़ित हो गए, तो आपके माता पिता पीड़ित हुए, लेकिन आप जिस थाने पर है वहां पर क्या हुआ है भाई, वहां पर मतलब आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। आप उस स्थिति पर क्या करेंगे, पहले अपने माता पिता को जाकर देखेंगे या आतंकी गतिविधियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा है अभिभावकों को संभालने के लिए भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वाली भी बात सही है कि अपने भाई बहनों से कह सकते हो कि भैया हमारे माता पिता नहीं है, आपके भी माता पिता है, और हमने वर्दी पहनी है तो देश की रक्षा के लिए पहनी है, देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें एक माता पिता नहीं हजारों माता पिता की जान बचानी है, ठीक है भाई। तो ये वाली बात कहीं हद तक सही लग रही है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। नहीं, ये वाली भी बात गलत है, समाचार क्यों छुपाओगे भाई। लिखा है आप नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। वाली विभाग पारिवारिक प्राथमिकता नहीं करोगे। यही ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 8 नंबर को देखते हैं। लिखा है पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीत रिवाज पूजा स्थलों में धार्मिक महिलाओं को प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। मान लो कोई मंदिर बना हुआ है,
क्या है, कोई मंदिर है और मंदिर पर क्या है कि पता लगा कि कुछ वहां की जो धार्मिक जो रीत रिवाज है, कुछ लोगों के यहाँ जो है जैसी भी रीत रिवाज है, तो वहां पर क्या किया, महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों का उल्लंघन हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई महिलाएं इस मंदिर पर प्रवेश कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों, स्थानीय लोग हैं, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज है उनके अनुसार वो लोग उस महिलाओं को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो बताओ, आप पुलिस में हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, तो आप क्या करोगे भाई, तो क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि आध्यात्मिक प्रकोपों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। राय देने वाले नेता से क्या मतलब यार, तुमको नेता से क्या मतलब, तुम अपना एक्शन लोगे ना, छुट्टियां लेकर स्थिति को बचना चाहिए, ये भी बात गलत है। अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए रीत रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से रीत, देखो एक बात बता दे भाई, आपको एक क्लियर बात बता दे कि जो रीत रिवाज है उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। हम बता रहे क्लियर, पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि किसी रीत रिवाज के खिलाफ का सार्वजनिक कार्रवाई कर दे। मतलब अगर जो नवाज है, नवाज अगर क्या कहते हैं, मान लो उनकी जो नवाज है, मान लो मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर बज रहा है, तो पुलिस के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि लाउड स्पीकर हटा ले। जब सरकारी फैसला आएगा तभी वो नवाज का जो लाउड स्पीकर है तभी हट सकता है। समझ रहे हो बात को? तो पुलिस क्या है, पुलिस का जो रीति रिवाज है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है यदि, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। हाँ, जो विरोध कर रहे हो कि महिलाओं को अंदर नहीं जाने देंगे, उनको समूहों को पकड़ो, क्योंकि सारे रीति रिवाज के खिलाफ नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन उचित है, बिल्कुल पक्का विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, आपके पास एक जांच अधिकारी है, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्य में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। कोई एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी, एक कोई मुख्य आरोपी है, आपसे कह रहा है कि भैया ऐसा कर लो, कुछ पैसा ले लो यार, पैसा लाई के काम चला लो। तो पैसा आप क्या करोगे, लोगे या नहीं लोगे? अगर पैसा ले लोगे तो न्यायाधीश क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित हो गए, क्योंकि आप क्या है, एक जांच अधिकारी हैं, आप जैसी जांच बना के दोगे वैसा ही काम हो जाएगा। तो भैया आप कैसी जांच बना के दोगे? आप क्या हो, एक पुलिस अधिकारी हो, आपको जांच तो अच्छी बनानी चाहिए भाई, हमारे हिसाब से तो भाई अच्छी बनानी चाहिए। अब एक तरह से देखो भाई, ईमानदारी, आप अगर पुलिस में हो भी जाए तभी भाई आप ईमानदार रहें, ईमानदार रहें भाई। हमारा तो यही मानना है भाई, कोई भी 1 रुपए की भाई रिश्वत ना ले। हम एक टीचर है, ऑफलाइन टीचर हैं, और भाई हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि भाई कोई 1 रुपए की रिश्वत ना लो यार। 30,000 40,000 आपकी पेमेंट आएगी, आप उससे आराम से अपना गुजारा कर सकते हो, तो भाई कोई रिश्वत मत लो, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं क्या करेंगे। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। बचना कहे चाहिए भाई, क्यों जांच करने से बचोगे? तुम एक जांच अधिकारी हो, तुम जांच नहीं करोगे तो कौन करेगा? सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अभ्रष्ट रहना चाहिए, अदालत के तथ्यों पर पारदर्शिता पेश करनी चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। औपचारिकता दिखानी चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया गया है, पड़ोस में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक है, मान लो, ठीक है ना, उनको पर मान लो कोई मुसलमान है या मुस्लिम आदमी है और हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वहां पर क्या है, प्रवेश नहीं दिया जा रहा है उसको, कोई मान लो, ठीक है। तो आपके पास धार्मिक जो मतलब एक तरह से अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम लोग आपके पास आए हैं, आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए लिखा है, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों को तैनात करके विविधता। यार क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को आप तैनात करोगे, ये बात भी गलत है भाई, तुम क्यों नहीं करोगे? ठीक है। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समाज की संवाद आयोजित करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो संवाद है उनसे बात करनी चाहिए, ये बात कुछ हद तक सही लग रही है। लिखा है इसके बाद, लिखा है शिकायतों को राज्य अल्पसंख्यक, अरे शिकायतों को राज्य, तुम भाई तुम्हारे थाने की बात है, तुम तुरंत इसको कोई कार्रवाई ही नहीं करोगे,
ये बात भी गलत है। लिखा है कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके मुकदमा चलाना चाहिए। भाई तुम कौन होते हो, तुम्हारा काम क्या है, रिपोर्ट लिखना। भाई तुम्हारा काम क्या है, रिपोर्ट लिखना। आप रिपोर्ट लिख सकते हो, मुकदमा तो नहीं चला सकते। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तर्क बिल्कुल मजबूत है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 11, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है। जो दंगा प्रभावित इलाके हैं, एक तरह से बहुधार्मिक इलाके हैं, तो आपको क्या करना है वहां पर। तो जल्दी से बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। सब दंगा प्रभावित इलाके हैं, ठीक है ना, आप वहां के हो, पुलिस प्रमुख हो, वहां बहुत दंगा होते हैं, तो क्या करोगे भाई, संवाद के माध्यम से समूह का सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, सब हो सकता है, संवाद तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन चलो इससे भी मजबूत कोई मिला तो देखते हैं बाद में। सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ यार, ये बात तो ज्यादा सही है कि सामुदायिक सीमाएं जो लाग रहे हैं उन पर थोड़ा सा कार्रवाई कर दो, उपद्रवियों पर, देखो सबके ऊपर नहीं कह रहा, उपद्रवियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात इससे मजबूत है, तो अभी ये वाला कट गया भाई। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही लग रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, समाधान के लिए न्याय नगर पालिका अधिकारी क्या कर लेंगे भाई। तनाव को कम करने के लिए अनिश्चित कार्य कर्फ्यू लगाना, धारा कर्फ्यू होता है धारा 144 में, जो कौन लगाता है भाई, धारा 144 में जो कौन लगाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है। और धारा 144 की अगर बात करें तो जिस दिन से लगी है उसके 2 मंथ तक आपको लगा सकते हो, अनिश्चित काल तक तो लगा ही नहीं सकते हो। फर्जी की बातचीत कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक के रूप में बाधित करने के लिए तैयार की गई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। मान लो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। कौन से चुनाव होने वाले हैं, निकाय के चुनाव होने वाले हैं। नहीं होते मेयर वेयर वाले जो चुनाव होते हैं उसको बोलते हैं निकाय चुनाव, ठीक है ना। पार्षदी जिसमें होता है, मेयर बनता है जिसपे, तो निकाय के चुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि भाई कुछ लोग इस पे क्या करेंगे, हिंसा करेंगे। तो उस स्थिति पर आपको कुछ ना कुछ तो भाई करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है कि राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। अच्छा, आप क्या कर दोगे, सारी सभाएं किसी भी नेता से कह दोगे भैया नेताजी ऐसा करो, सभा मत करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। भाई संवेदनशील क्षेत्रों में आप कितने पुलिस लगा दोगे, हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चलो आगे भी देखते हैं। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक की नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। देखो अगर बात करते हैं तोड़ फोड़ से बचने के लिए, तो तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो तुम्हारे तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए, नजरबंद कर देना चाहिए। तो यार नजरबंद करने से क्यों, गिरफ्तार सीधा ना कर लो आप। तो भाई ये वाला भी कुछ कम सही लग रहा है, फिर बाद में देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं करना चाहिए भाई। तो ऑप्शन नंबर बी या सी में कोई एक सही होगा। अगर हम बात करते हैं कि बी और सी में कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बी की, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। भाई देखो अगर बात करते हैं संवेदनशील तो पूरा भाई क्षेत्र होगा, जहां जहां चुनाव होगा वहीं पर सब कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो इतने पुलिसकर्मी आप कहां से लाओगे, ठीक है ना, कि हर गांव में 20 पुलिस लगा डालो, इतने कहां से लाओगे, नहीं हो सकता ना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। तो नजरबंदी, जो नेता हो वहां पर, ठीक है, उनको क्या कर दो, नजरबंद कर दो। ऐसा कहीं हुआ है क्या, अरे कहीं हुआ है ऐसा, जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता होगा कि ये बात तो हुई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है भाई, महबूबा मुफ्ती को और वहां के कुछ बड़े बड़े नेता थे, सबको क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। और भाई ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का कैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और कमेंट में बताओ भाई वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत लगती है ना वीडियो बनाने के लिए, तो कमेंट में जल्दी से बता लो वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने के रिपोर्ट करते हैं। कोई ट्रांसजेंडर है और ट्रांसजेंडर के साथ उत्पीड़न हुआ है, गरिमा को उसकी लांघी गई, उसके साथ सो रिपोर्ट लिखाने आई है,
ठीक है ना। तो उस ट्रांसजेंडर के लिए मतलब आप क्या रिपोर्ट लिखेंगे और किस तरह से आप उसका पालन क्या करेंगे, तो जल्दी से बताओ भाई। इसका ऑप्शन क्या है, लिखा है शिकायत ग्रहण करके मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। यार मानवाधिकार आयोग के ऊपर चले जाओगे, हद है भाई। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। लिखा है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही लागू करनी चाहिए। हाँ ये वाली ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा। लिखा है उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान, बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान चलाओगे, फर्जी, गलत है भाई। लिखा है सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों, अरे भाई ये भी वाला गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के भाई देखो 13 क्वेश्चन, हमने बोला था कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 13। आज के पूरे 13 क्वेश्चन निपट गए हैं। अभी हम इसके बाद 13 क्वेश्चन का दूसरा सेट पेपर लाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों का हमें प्यार चाहिए। प्यार का मतलब क्या, कमेंट में बता लो वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग बताओगे कि वीडियो भाई बहुत अच्छा लगा, तो फिर हम पूरे क्वेश्चन लेकर आएंगे। 13 टॉपिक है, पूरे टॉपिक पढ़ा देंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसा आपको वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से हमने आपको समझाया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।